प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी माशी और आइनी बहरान के हवाले से। ख़ासतौर पे पंजाब इस वक्त सियासी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब चूँकि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का वजूद सामने आया और अब कहा यह जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून के साथ उनका इत्तेहाद होगा तो इसका फ़ायदा क्या मुस्लिम लीग नून को होगा या नहीं, और सियासी तौर पे पंजाब इस इलेक्शन में किस तरफ जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक ढिलवां साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। चौधरी साहब, ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पंजाब की सियासी सूरत हाल, किस तरह देख रहे हैं? वापस मुस्लिम लीग नून कोई सरप्राइज़ करेगी पंजाब में? जी क्यों नहीं जी। आपने पंजाब में तो अल्लाह के फजल करम से अगर हमारे पास साबका हालात भी होते तो हम इंशाल्लाह यहाँ से इलेक्शन पंजाब से विन करते थे। अब तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून बड़ी फाल हो चुकी है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के टूर्स जो है पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में बड़े फाल टूर्स हैं। उन्होंने तंजीम को बड़ा ऑर्गेनाइज किया है और मैं ये समझता हूँ कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, उनके टूर्स की वजह से तंजीम और पार्टी काफी फाल हो चुकी है। हमारे टिकट्स के फैसले भी आइंदा आने वाले वक्त में बड़े अच्छे होंगे और आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 70 to 80% अक्सरियत से यहाँ से इंशाल्लाह विन करके जाएगी, बल्कि अब इससे भी ज्यादा वोट कास्टिंग ठीक। होगी चौधरी साहब, इसमें और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है चौधरी साहब, चूँकि पंजाब, न सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध में भी और बलूचिस्तान तो खैर ज़्यादा ही है, इलेक्टिबल्स का बड़ा ज़बरदस्त इनपुट होता है। आप नहीं समझते कि कुछ जो जहांगीर तरीन साहब के साथ लोग हैं वो भी डेंट डालेंगे? और अगर आप इत्तेहाद करेंगे तो माजी में हमने देखा कि जो लोग एडजस्ट हुए थे तहरीक से पहले आपके साथ, पंजाब के जब ज़मीनी इंतखाबात हुए, आपका वोटर भी नाराज़ हुआ और वो फैसला आपके ख़िलाफ़ गया। और अब अगर इस तरह का कोई इत्तेहाद होता है, जैसे लंदन से कुछ खबरें आ रही हैं, तो आप नहीं समझते कि अब आपको उसका नुकसान होगा? बजाय इसके कि आप तरीन ग्रुप या किसी दूसरे के साथ इत्तेहाद करें, आप अपने जो आपकी वहाँ पे लोग मौजूद हैं, क़यादत मौजूद है, उसको टिकट दिया जाए। ये आपकी बात बड़ी अहम है, इसमें कोई शक नहीं कि ये क़यादत के फैसले होंगे। क़यादत जो फैसले करेगी उसके बाद इन फैसलों पे रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी इतला नहीं मिली कि इस पे क्या फैसले होंगे और किस तरह हम मिलकर का। जी 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 के पास अपनी सीटें पूरी हैं, ठीक। मुस्लिम लीग का अपना काम कर चुकी है और अपना पूरा काम मुकम्मल करने के बाद मुस्लिम लीग अपने अपने लोगों को सामने ला रही है। अगर कुछ सीटों में अगर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट होगी तो इसका डिसीजन क़यादत करेगी। और सुबह भी हम जो आपको लेटेस्ट न्यूज बताते हैं कि मर्कजी वर्किंग काउंसिल का जी इजलास, जहां पर हम मोहतरमा को चीफ एडवाइजर जो है वो नामजद करेंगे, जैसे कि हम ये करते हैं, तो उनकी क़यादत पे इजहार करेंगे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत का इजहार करेंगे और मजीद पार्टी जो है उसको आगे बेहतर लेके चलेंगे। पहले तो ये था कि पीटीआई पे कॉन्टेस्ट होना था, उसका उसके साथ कम्पीट होना था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब मुस्लिम लीग के लिए पंजाब इतना इशू नहीं है। अल्लाह की रहमत से आप देखेंगे पंजाब के बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक। लेकिन चौधरी साहब, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो जो लोग इधर उधर हुए उनके साथ तो नहीं है, उनके चेयरमैन के की वजह से ही वोट पड़ते थे। वोटर अब तक तो इंटैक्ट है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, तो टफ टाइम तो देगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही क्लीन स्वीप हो गया या वोटर ही ख़त्म हो गया। नहीं नहीं, वो आप एक बात जो है वो वादे कर लेंगे। जब पीटीआई तरतीब दी थी तो उस वक्त आपको याद होगा कि अक्सरियत लोग पीपल्स पार्टी से पीटीआई में शामिल हुए थे, ठीक है। नून के शामिल नहीं हुए थे, काफ लीग से कुछ लोग गए थे। तो पीपल्स पार्टी तो अपनी जमात ही नहीं है, उन्होंने तो इधर उधर से पकड़कर इस जमात को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की थी और आप देख लें उसके रिजल्ट्स कैसे निकले। हमने मुकाबला किया है, ठीक है। हमने साल आप देखे हमारे लोग, मेरे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम मरियम नवाज साहबा, हसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, सुलेमान रफीक साहब और कायदे हमारे जो वजीर आजम थे साहब अब्बासी साहब, बहुत सारे लोग जेलों में रहे। ये तो 2 दिन नहीं जेलें निकाल सके। मैं खुद
40-40 दिन की जेल काट के आया हूँ। तो ये तो कोई बात नहीं, लोग पार्टियों में रहते हैं, ठीक। लोग पार्टियों में काम करते हैं। इसमें जो सब कोई शक नहीं, ज़ाहिर सियासी वर्कर्स जो होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो उनको मारें भी पड़ती हैं, जेलों में भी जाना पड़ता है, अच्छा बुरा वक्त मैं आपको देखना पड़ता है, लेकिन आप ज़ाहिर क़यादत के साथ खड़े होते हैं, पार्टी के साथ खड़े होते हैं। अब एक चीज़ बड़ी मैं इंपॉर्टेंट है, जो सब माशी हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, आप बिज़नेस को समझते भी हैं। का जवाब, मैं मेरी अगली बात का जवाब लेने, आपने कहा था जी कि ये जी। वोट, इसको वोट डालेंगे, तो आप एक बात से निश्चिन कर लें कि पीटीआई के वोट जो है वो वापस अपनी अपनी पार्टियों में चले जाएंगे। ठीक। और वो हमें उसका इतना कोई फिक्र नहीं है। वो या तो वो वापस मुस्लिम लीग नून में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जो है वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कुछ लोग दूसरी पार्टी जो ठीक हमारी है, या उसमें जाएंगे, तो वो लोग मुंतशिर हो जाएंगे। इतना खतरा नहीं है, आप कह रहे हैं कि इतना खतरा नहीं है। अच्छा, मैं चूंकि वक्त कम है, मैं सवाल दोनों एक साथ कर देता हूँ। एक तो डार साहब कह रहे हैं कि दुश्मन अनासिर चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, और फिर आईएमएफ मुज़ाकरात करे, और आईएमएफ की तरफ से इस तरह के कुछ हिंट्स भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ ज़रा माशी सूरत हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि शायद कर्ज उतारो मुल्क संवारो जैसी एक दोबारा से कोई मुहिम चलाई जाएगी। है कोई इस तरह का प्लान ताकि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ आ सके और माशी तौर पे इस्तेकाम आ सके? चॉइस साहब। देखिए, आपके पहले ये देख लें कि आप, हम पेट्रोल रशिया से ले रहे हैं जो आज तक तजारत नहीं हुई, जी पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। आप ये देख लें कि घी की कीमतें कम हुई हैं और बहुत सारी चीजों की कीमतें कम हो रही हैं। और फिर ये है कि पेट्रोल की खरीद जो है वो डॉलर्स में नहीं हो रही। आप ये देखें कि ये माशी तब्दीली आने के लिए जो आने वाला वक्त है वो जी जी। ये कुछ करें, या पाकिस्तान बनाने का काम हो रहा है। जो साबका 3-4 साल हमारे बर्बाद हुए हैं इस पाकिस्तान में, जो पीटीआई के चेयरमैन ने बर्बाद किए, जी अब वो उसका जितना नुकसान थे उसको हमने फेस किया। हमने हमने अपनी जात की तरफ नहीं देखा, हमने अपनी पार्टी की तरफ नहीं देखा, ठीक है। हमने पाकिस्तान बचाने की कोशिश की है इस मुश्किल में। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त में मजीद रेट्स में कमी होगी, अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम होंगी। और पार्टी ने जो काम किया है ये उसी तरह ही किया जब 2013 से 18 तक किया था। ठीक और है। जब थे जो कारखाने लगे थे, मोटरवेज बनी थी, और बहुत से काम हुए थे, स्कूल्स बने थे, हॉस्पिटल्स बने थे, और सी पैक का मंसूबा आया था। आप देखें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस चले, मिलेगा। अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सर, ये सब कुछ उस वक्त हुआ था मियाँ साहब पाकिस्तान में थे, आपको लगता है मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होगी और इलेक्शन भी 2023 में ही होंगे? देखिए जी, ये तो डिपेंड करता है कि हमारी माशी पोजीशन क्या है। ठीक। तो यकीनन इसी साल होंगे, लेकिन इस पे डिपेंड करता है कि हम इस मुल्क की माशत को बेहतर तरीके पे कैसे ले जा सकते हैं। और मियाँ साहब की आमद की बात करते हैं तो मियाँ साहब यकीनन जब इलेक्शन शुरू होंगे, मियाँ साहब तो हमारी वर्कर्स की जान है, हमारी शान और हमारी आन है। तो उन्होंने जब पाकिस्तान में आना है तो आप देखें कि यहाँ के हालात ही चेंज हो जाएंगे। अब तो पार्टी इस तरह, उस पार्टी में इतनी ऑर्गेनाइजेशन पैदा होगी कि लोग वाकई ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये नवाज शरीफ को बाहर भेजने के बाद इस मुल्क के साथ कितने जुल्म और सितम हो गए। तो और इस मुल्क चौधरी की, साहब, फिर अगर ये बात है कि माहौल बदल जाएगा तो जल्दी बुलाएं उनको ताकि माहौल सेट हो ना सर। मैं इसमें तो देखे क्या अदालत के फैसले है ना, इसमें ये भी देखना हमने ठीक कि है। आला अदालतों ने क्या डिसीजंस करने हैं। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इलेक्शन डेट को मद्देनजर रखते हुए, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, नवाज शरीफ जरूर आएंगे और आप इस बात पे मुझे मुझसे खुशी का इजहार करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल रज़ाक ढलवां साहब, आप बता रहे थे और किस तरह माशी सूरत बेहतर होगी, मियाँ साहब की वतन वापसी होगी, और जो सब बता रहे थे कि पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलेगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।